शुरुआत कर रहे हैं हम लोग पी ब्लॉक चैप्टर के लेक्चर नंबर 9 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, कार्बन फैमिली के बारे में। क्लियर है ना। कार्बन फैमिली के भौतिक गुणों और रासायनिक गुण के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग वर्ग क्रमांक 13 में बोरान फैमिली के बारे में बात किए थे। बोरान फैमिली में सबसे पहले बोरान के बारे में पढ़े थे, फिर उसके यौगिकों के बारे में, उसके बाद एल्यूमिनियम और उसके यौगिकों के बारे में। सेम टू सेम यही ट्रेंड रहेगा कार्बन फैमिली में, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा एमपी रहता है कार्बन के अपर रूप वाला टॉपिक, ठीक है ना, जिसमें 3 अपर रूप के बारे में बताया जाता है, ठीक है। उसमें भी सबसे ज़्यादा मोस्ट एमपी रहता है ग्रेफाइट और फुलेरिन, ग्रेफाइट और फुलेरिन, तो उसके बारे में पढ़ाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो सबसे पहले तो आज हम लोग को पढ़ना है वर्ग क्रमांक 14। वर्ग क्रमांक 14 में कौन सा, आपका कार्बन परिवार। क्या पढ़ना है, कार्बन परिवार। कार्बन फैमिली को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग क्रमांक 14 के तत्व हैं, कार्बन फैमिली बोल देते हैं, ठीक है। इसका जितना भी भौतिक गुण है, मतलब भौतिक गुण में किनके बारे में पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, आयनन ऊर्जा, परमाणविक त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, ऑक्सीकरण संख्या, इन सब के बारे में बताया जाता है। क्लियर है कि नहीं। और रासायनिक गुण में मान लो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, हेलोजन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ऐसा सब टॉपिक पढ़ाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो हम लोग को पूरा टॉपिक कवर करना है। क्लियर है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे वर्ग क्रमांक 14। वर्ग क्रमांक 14 के बारे में देखो, वर्ग क्रमांक 14 में कौन कौन से तत्व आते हैं, इसका ट्रिक क्या है, कॉलेज स्टूडेंट गेट सन प्रॉब्लम, यही पढ़े थे क्या, ठीक, क्या पढ़े हैं, कॉलेज स्टूडेंट गेट सन प्रॉब्लम, मतलब कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम स्टेनस और लेड। क्लियर है कि नहीं। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम स्टेनस और लेड। क्लियर है। कितना तत्व है टोटल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। कार्बन परिवार में कितने तत्व हैं, 5 तत्व हैं। कितने तत्व हैं, 5 तत्व। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। इस 5 तत्वों में ध्यान से समझना, 5 तत्वों में जो पहला तत्व है आपका कार्बन, कार्बन क्या होता है, अधातु होता है। क्या होता है, अधातु होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये जो दोनों हैं, ये दोनों होते हैं उपधातु। क्या होते हैं, उपधातु। क्या होते हैं, उपधातु। और स्टेनस और लेड, स्टेनस और लेड ये दोनों होते हैं क्या, आपके धातु। क्या होते हैं, धातु। तो ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। धात्विक गुण का मान क्या होते जाता है, बढ़ता है। तो सबसे पहले तो आप लोग जान डालें कौन सा धातु है और कौन सा अधातु। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अब इसका हम लोग देखते हैं उपस्थिति, ठीक है ना, कौन सा तत्व कितने मात्रा में पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है ना। कार्बन और सिलिकॉन जो है कहाँ पाया जाता है, ये दोनों तत्व को देखो, कौन कौन सा तत्व, कार्बन और सिलिकॉन, ये दोनों भूपर्पटी में मिलता है। पृथ्वी का कितना लेयर बनाते हैं हम लोग, 3 लेयर, ठीक है। सबसे पहले भूपर्पटी, उसके अंदर वाला प्रवार और उसके अंदर वाला क्रोड। क्या होता है, क्रोड। इतना बेसिक तो सबको पता रहता है ना, सामाजिक विज्ञान विज्ञान वगैरह हम पढ़े थे। तो भूपर्पटी में क्या पाया जाता है, कार्बन और सिलिकॉन। क्लियर है ना, कार्बन और सिलिकॉन। जर्मेनियम जो रहता है बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है, जर्मेनियम बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है। और स्टेनस और आपका लेड, स्टेनस है और क्या है, लेड, ये अयस्क के रूप में मिलते हैं। अयस्क के रूप में मतलब खनिज जमीन के नीचे दबे होते हैं, खनिज रूप में पाए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। कार्बन परिवार में ध्यान समझना, कार्बन बस क्या है, अधातु, उसके बाद सिलिकॉन जर्मेनियम उपधातु, स्टेनस और लेड क्या है आपका धातु। इसका फिर हम लोग उपस्थिति देख रहे हैं। कार्बन सिलिकॉन भूपर्पटी में पाया जाता है, जर्मेनियम अल्प मात्रा में पाया जाता है, स्टेनस और लेड अयस्क के रूप में उपस्थित होता है। यदि इस ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा NH2 NP2, क्या आता है लास्ट में, NH2 NP2। एग्जाम्पल के लिए समझो, कार्बन परमाणु क्रमांक 6, 1S2 2S2 2P2, क्या होगा, 2P2, यही होगा, ठीक है। उसके बाद देखो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 14, 1S2 2S2 2P6 3S2 3P2, क्या हो जाएगा, 3P2। 6 4 10, 10 2 12, 12 और 2 14, कितना हो गया, 14। तो लास्ट देखो तो 2S2 2P2, ये N है, संख्या सेम टू सेम। यहाँ लास्ट हम H2 और P2। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, और 1S2 और किसका होता है, हीलियम का होता है। किसका होता है, हीलियम। हीलियम के बाद 2S2 2P2, ऐसे करके भी तो इलेक्ट्रॉनिक में लिख सकते हैं। यहाँ पास बताओ इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, नियॉन का। अरे 10 किसका होता है, नियॉन। तो नियॉन करके लिख सकता हूँ क्या मैं, नियॉन 3S2 3P2।
नियॉन 3s2 3p2। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा उसके बाद जर्मेनियम का देखो, तो हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, हीलियम नियॉन के बाद कौन आता है, ऑर्गन। कौन आता है, ऑर्गन। तो यहाँ पास 3 था, यहाँ पास क्या होगा 4s2 4p2। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद कौन आता है, क्रिप्टॉन आता है। कौन आता है, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन के बाद क्या लिख सकते हो 5s2 5p2। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जेनॉन आएगा। क्या आएगा, जेनॉन। और यहाँ पास क्या लिखोगे 6s2 6p2। किसी कोई दिक्कत क्या कि इसमें, आसान है एकदम। ऐसे याद रख लेना, हीलियम नियॉन, हीना ने आरंग में कुर्ता कटवा करके ऐसे वाला करके। फिर लास्ट में क्या आता है, H2NP2। ये कौन से वर्ग का है, दूसरा, सॉरी कौन से आवर्त का है, दूसरा। तो 2, तीसरा का है तो तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा। यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोगों ने बात कर लिया किसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। किसके बारे में बात कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं अभी, कौन सा अधातु है, कौन सा उपधातु है और कौन सा धातु है। उसके बाद इसका उपस्थिति कितने है, कौन कहाँ पाया जाता है। उसके बाद इसका क्या पढ़ लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कितना गुण पढ़ लिया अभी तक, 3। कितना गुण हो गया, 3। चौथा देखो आकार, त्रिज्या, परमाणविक त्रिज्या। परमाणविक त्रिज्या, जब कभी भी त्रिज्या देखते हैं, परमाणविक त्रिज्या, तो एक बार कहाँ देखते हैं प्रभाव उसका, आवर्त में, और एक बार देखेंगे किसमें, वर्ग में। वर्ग क्रमांक 13 है और वर्ग क्रमांक 14 है। वर्ग क्रमांक 13 में बोरॉन फैमिली और इधर क्या आएगा, कार्बन फैमिली। ठीक है। जब हम लोग आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तो जेड इफेक्ट का मान बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, और आकार का क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। तो बताओ किसका आकार कम होगा, कार्बन का, यानी कि ये ज़्यादा बड़ा होगा और ये तत्व क्या होगा, छोटा। मतलब बोरॉन फैमिली के जो सदस्य रहेंगे वो क्या होंगे, अपेक्षाकृत बड़े होंगे, और कार्बन फैमिली के जो सदस्य होंगे वो क्या होंगे, छोटे होंगे। क्या होंगे, छोटे होंगे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। यह हम लोग देख लिए प्रभाव परमाणविक त्रिज्या का किसमें, आवर्त में। किसमें देख लिए, आवर्त में। यहाँ तक क्लियर है। एक बार आप प्रभाव देखेंगे किसमें, वर्ग में। किसमें प्रभाव देखेंगे, वर्ग में। ठीक है ना। यहाँ देखो 13 और 14, बाबा अली गए, बाबा अली गए इंडिया थाईलैंड, ये वाला था। ये दोनों ग्रुप में कंपेयर पहले किए, तो इस ग्रुप का ध्यान से समझना, इस ग्रुप के जो सदस्य हैं वो पूरे के पूरे क्या होंगे, अपेक्षाकृत बड़े होंगे। किससे, इससे। लेकिन इनके में भी तो कंपेयर करना पड़ेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, आवर्तन कर लिए कंपेयर जी। अब किस में देख करेंगे कंपेयर, वर्ग में। किस में करेंगे, वर्ग में। तो वर्ग में देखना, ध्यान समझना, जब यहाँ से यहाँ तक आते हैं, कहाँ से कहाँ तक, कार्बन से सिलिकॉन तक, तो परिरक्षण प्रभाव के कारण, परिरक्षण प्रभाव के कारण आकार क्या होता है, बोला हूँ मैं, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम का आकार लगभग क्या होता है, समान। लगभग क्या हो जाता है, समान। ठीक है। सिलिकॉन जर्मेनियम नहीं बोलना चाहिए, ध्यान देना। कार्बन से सिलिकॉन, कार्बन से सिलिकॉन तक आकार बढ़ा। फिर जर्मेनियम से जब हम लोग कहाँ जाएंगे, स्टेनस जाएंगे। ये 6s है, 5 है, ये 4 है, 4 है तो हाँ ठीक। तो देखो कार्बन से जर्मेनियम तक आकार क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन जब जर्मेनियम से कहाँ जाएंगे हम लोग, स्टेनस की ओर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, स्टेनस की ओर, तो आकार लगभग क्या हो जाएगा, समान। क्या हो जाएगा, समान। क्यों, मैं बताया था सबसे पहले क्लास में, डी संकुचन। क्या होता है, डी संकुचन। डी संकुचन के कारण त्रिज्या क्या हो जाएगा, बराबर। और यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो कौन सा संकुचन लगेगा, एफ संकुचन। क्या लगेगा, एफ संकुचन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो हमको आकृति कैसे दिखेगा, सबसे ज़्यादा ध्यान समझना, कार्बन है, ऊपर से नीचे आने पर आकार क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। तो सबसे छोटा आकार तो केवल किसका रहेगा, कार्बन का। फिर उससे ज़्यादा किसका रहेगा, सिलिकॉन का। किसका रहेगा, सिलिकॉन का। सिलिकॉन से ज़्यादा किसका रहेगा, जर्मेनियम का। लेकिन जर्मेनियम और स्टेनस का आकार लगभग क्या हो जाएगा, समान। ठीक है ना, लगभग क्या हो जाएगा, समान। यहाँ तक क्लियर है। कारण क्या बोला हूँ मैं यहाँ पास, डी संकुचन। क्या हो जाता है, डी संकुचन। क्या होता है डी संकुचन, पहला वीडियो में पूरा बता डाला हूँ। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, फिर लेड और स्टेनस, ध्यान देना,
ये लीड है और क्या है आपका स्टेनस। तो यहाँ पास कौन सा संकुचन लगता है, एफ संकुचन। क्या लगता है, एफ संकुचन। तो एफ संकुचन लगता है तो हल्का से, ये तो छोटा, ध्यान देना ये तो छोटा रहेगा किससे, इससे, लेकिन लगभग बराबर मानते हैं, या फिर भी ऐसे लिख सकते हो स्टेनस लगभग इसके बराबर है ना, तो इससे बड़ा कौन होगा आपका, लीड होगा। कौन होगा, लीड होगा। यहाँ तक क्लियर है, समझ आया कि नहीं। टोटल 5 तत्व है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आकार बढ़ा परिरक्षण प्रभाव के कारण, इन दोनों का डी संकुचन के कारण क्या हुआ, आकार लगभग बराबर। लेकिन जब लीड की ओर जाएगा तो हल्का सा बढ़ेगा, भले आप संकुचन काम करेगा। क्लियर है ना, तो ऐसे करके याद रखना। ये किसमें प्रभाव हो गया आपका, आकृति का वर्ग में प्रभाव, किसमें हो गया, वर्ग में। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, आयनन ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा किसे बोलते हैं, किसी विलिखित गैसीय परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, उसको क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा। क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा जो रहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज के, किसके, साइज के। यानी जो ट्रेंड तुम लोग किसके लिए बनाए थे, किसके लिए बनाया था अभी, साइज के लिए, उसका जस्ट अपोजिट होगा क्या आपका, आयनन ऊर्जा। जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस और क्या था, लीड था। क्या था, लीड। कैसे बनाए थे अभी तुम लोग, सबसे छोटा आकार कार्बन का, फिर सिलिकॉन का, फिर जर्मेनियम, स्टेनस का लगभग बराबर, और उससे ज़्यादा किसका होता है, लीड का। तो इसको तुम लोगों को क्या करना है, जस्ट अपोजिट कर देना है। क्या करना है, जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट करो, कार्बन का सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद सिलिकॉन और जर्मेनियम का, सिलिकॉन और जर्मेनियम का। सिलिकॉन और जर्मेनियम है, मैं तुमको बताया हूँ, इन दोनों अपवाद शो करते हैं सबसे ज़्यादा। तो अब क्या हो जाएगा, लीड आगे आ जाएगा और स्टेनस कहाँ चले जाएगा, पीछे। रीजन क्या दोगे यहाँ पास, एफ संकुचन या लेंथेनाइड संकुचन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पास कौन आ जाएगा आपका, लीड, और उसके बाद क्या आ जाएगा, स्टेनस। तो सबसे कम आयनन ऊर्जा किसका होता है आपका, कभी भी पूछेगा तो किसका बताओगे, स्टेनस का। और सबसे ज़्यादा आयनन ऊर्जा किसका होता है करके बोलेगा तो किसका बताओगे, कार्बन का। और अपवाद का रीज़न क्या है, चलो बताओ। अपवाद का कारण क्या है, डी संकुचन और दूसरा एफ संकुचन। एफ संकुचन में भी कौन सा संकुचन, लेंथेनाइड संकुचन। कौन सा, लेंथेनाइड संकुचन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ये किसमें प्रभाव देख लिए हम लोग, वर्ग में। आवर्त में देखो तो बोरान फैमिली है और कार्बन फैमिली है। बोरान फैमिली का तत्व है बोरान, 2 और कितना आता है आपका 3, इसका कितना आता है 2 और 4। अब यहाँ पर देखो 4 है, ध्यान देना ना। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p1, यहाँ पास 1s2 2s2 2p2। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। आकृति के अकॉर्डिंग यदि करें तो इसका आकार बड़ा और इसका आकार क्या होता है, छोटा। यदि इसका आकार छोटा है, यदि इसका आकार क्या है, छोटा है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या लगेगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगा। मतलब इसका आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, ज़्यादा। तो ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ज़्यादा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो ये वाला जो प्रभाव देखे वो किस में देखे हो, वर्ग में, और ये प्रभाव किस में हो गया आपका, आवर्त में। वैसे ये सब टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं तीसरा चैप्टर में, याद आया, तीसरा चैप्टर में पढ़े थे ना, साइज वाले में। चलो हो गया क्या, आगे बढ़ जाए। कितना प्रॉपर्टी हो गया आपका, लगभग 5 प्रॉपर्टी। कितना हो गया, 5। आयनन ऊर्जा तक हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किसका, ऑक्सीकरण अवस्था का। इसका बात करेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था। वर्ग क्रमांक 14 के तत्व कौन कौन से ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। नॉर्मली आप लोग जानते हो, जैसे कि देखो कार्बन है, परमाणु क्रमांक 6, 2 और 4, 2 और 4 ऐसा होता है। तो ये 4 या तो ग्रहण कर सकता है या तो 4 दे सकता है और अपना अष्टक पूरा कर सकता है। सब में भी लगभग वही ट्रेंड होगा। इस ग्रुप में जितने भी तत्व आएंगे, सिलिकॉन आएगा 14 है तो 2 8 4, अष्टक कैसे पूरा होगा इसका, 4 को त्यागेगा या 4 को ग्रहण करेगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, और ऑक्सीकरण अवस्था और कैसे जानते हैं भैया, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। 1s2 2s2 2p2, इनका ऊर्जा लगभग बराबर। तो या तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर के बंधन निर्माण में भाग ले लिए, तो क्या दिखा सकता है, +2 दिखा सकता है, केवल +2 दिखा सकता है, केवल 2 निकला तो। और मान लो S भी निकल गया इसके साथ, तो क्या दिखा सकता है, +4। क्या दिखा सकता है, +4। समझ आ रहा है कि नहीं। तो वर्ग क्रमांक 14 के जो तत्व है +4 +2, 2 प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्था दिखा सकते हैं। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो देखो सबसे पहले तो ऑक्सीकरण अवस्था देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं, ऑक्सीकरण
अवस्था, क्या दिख रहे हैं, ऑक्सीकरण अवस्था, कॉलेज, स्टूडेंट, गेट, सन, प्रॉब्लम। अब ध्यान से समझने का कोशिश करो। ये दिखाता है मैक्सिमम केस में +4, ये दिखाता है +4, ये +2 भी दिखाता है, +4 भी दिखाता है। क्लियर है कि नहीं? मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है या तो फिर 4 इलेक्ट्रॉन भी त्याग सकता है। कैसे त्याग सकता है बताया, लास्ट टाइम NH2 और Np2 कक्षक रहता है ना, तो यदि इस 2 को त्यागेगा तो +2 और दोनों को त्याग देगा तो 2 और 2 4 +4। कार्बन और सिलिकॉन 4 त्यागते हैं। क्लियर है ना, +4 जर्मेनियम +2 भी दिखा सकता है और +4 भी दिखा सकता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? स्टेनस भी +2 भी दिखा सकता है और +4, लेकिन लेड जो है केवल और केवल क्या दिखाता है, +2। क्या दिखाता है, +2। और यहाँ पास के लिए मैं एक रीज़न बताया था तुम लोगों को, अक्रिय युग्म प्रभाव, याद आया, अक्रिय युग्म प्रभाव, और मैं एकदम अच्छे से समझाया था तुम लोगों को। ठीक है, क्या बोला था कि F, ध्यान से समझना, F कक्षक में इलेक्ट्रॉन भर जाता है, इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तो नाभिक में आवेश का भी मान बढ़ जाता है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, जैसे कि यहाँ पास का यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूँ, यहाँ पास किम क्या आएगा, 2s2 2p2 आता है। यहाँ पास क्या आता है बोला था, 3s2 3p2। यहाँ पास क्या आता होगा, 4s2 4p2। यहाँ पास 5s2 5p2। यहाँ पास क्या आता है, 6s2 6p2। यहाँ तक क्लियर है ना? तो असल में होता क्या होगा, ये नाभिक 1 2 3 4 5 और ये 6 है। तो S कक्षक और P कक्षक देखो 6s2 6p2 है, तो इसमें भी ना ये महीन रेखाओं में भी S कक्षक क्या रहता है, ज़्यादा करीब रहता है, ये बोला था। तो यहाँ पास क्या है, 6s2 है और यहाँ पास क्या है, 6p2 है। क्या है, 6p2 है। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके पहले जितना भी है भर दो भाई, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10। ऐसा होगा ना, यदि इधर भर गया तो इधर पूरा भरा गया होगा, तभी तो इधर आया है। इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्षक से उच्च ऊर्जा की ओर भरे जाते हैं, हम लोग को लास्ट पता है ये आता है करके, तो इसके पहले के सब भर गया होगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? वैसे ही 5s2 होगा, 5p6 होगा, 5d10 होगा, 4d10 5d10 है। यहाँ पास 4f14 भी भरता है। क्या भरता है, 4f14। यहाँ तक क्लियर है नहीं? क्या भर जाता है, 4f14। यहाँ 14 इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया, वृद्धि हुआ। 14 इलेक्ट्रॉन यदि बढ़ा है तो यहाँ पास 14 क्या बड़ा होगा, प्रोटॉन भी बड़ा होगा। तो इसका नाभिक का आवेश का मान क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन इसका परिरक्षण प्रभाव का मान क्या होता है, दुर्बल। क्या होता है, दुर्बल। तो ये नाभिक जो रहेगा अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित। अब P और S में कौन उसके ज्यादा करीब है, P और S में कौन ज्यादा करीब है, S है। तो किसको आकर्षित करेगा अपनी ओर, S को। ये कर लिया आकर्षित कर लिया। तो अब बताओ तुमको यहाँ पास से निकालने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन बचा, केवल और केवल 2। कितना बचा, 2। अरे 2 ठोको तो ये खींच लिया ना, तो बंध निर्माण में भाग केवल और केवल कितना ले सकता है, 2। यानी कि ये जो युग्म है, जोड़ा है इलेक्ट्रॉन का, वो क्या हो गया, अक्रिय हो गया। क्या हो गया, और इसे को क्या बोलते हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव। तो अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण ये जो लेड है ये कौन सा शो करेगा, प्लस चार्ज कितना हो जाएगा इसका, कमी, +2 हो जाता है। क्या हो जाता है, +2। मतलब ध्यान से समझना, ये हो गया क्या, मतलब तुमको आसानी से PbCl2 दिखेगा, तुम लोग PbCl2 देखोगे, लेकिन PbCl4 होगा क्या, नहीं, क्योंकि इसका +4 दिखाने का टेंडेंसी नहीं है। लेकिन SnCl2 भी देखोगे तुम लोग और SnCl4 भी देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? SnCl2 और SnCl4 दोनों होते हैं, SnCl2 और SnCl4 दोनों होते हैं, लेकिन PbCl2 होता है, लेकिन PbCl4 नहीं होता। ये क्वेश्चन बन गया तुम्हारा एक। यहाँ तक क्लियर है, समझ आया कि नहीं? ठीक है, समझ आया। क्या कारण है कि SnCl2 और PbCl2 दोनों बनते हैं, लेकिन SnCl4 बनता है किंतु PbCl4 नहीं बनता। तो रीज़न क्या दोगे, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। किसके कारण, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। यहाँ तक समझ आया? आगे बढ़ जाऊँ मैं, जिसको नहीं आया होगा जय हरि। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, सबसे पहले प्रभाव देखेंगे आवर्त में, उसके बाद देखेंगे किसमें, वर्ग में। एक बार में ही याद रखना है, आवर्त में जब हम लोग वर्ग क्रमांक 13 से इधर की ओर जाएंगे 14 की ओर, तो मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा,
बढ़ेगा। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, घटेगा। क्लियर है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, एमपी व बीपी मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, घटता है, घटता है। खत्म, कोई अपवाद नहीं याद रखना है। यहाँ तक क्लियर है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट, और विद्युत ऋणात्मकता, सहसंयोजी आबंध से आबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर क्या करना, आकर्षित करना, उसी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत ऋणात्मकता। सबसे पहले प्रभाव किसमें देखते हैं, आवर्त में, और उसके बाद किसमें देखते हैं, वर्ग में। बाएं से दाएं जाऊंगा जब, ठीक है ना, बाएं से जब कहाँ जाऊंगा, दाएं, ठीक है। तो विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है बोला था, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो आवर्त में इसका मान क्या होता है, बढ़ता है। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, इसका मान घटेगा। तो लिख देना, विद्युत ऋणात्मकता का मान ऊपर से नीचे आने पर, मतलब कार्बन से किधर आने पर, लेड के आने पर क्या होता है, घटता है। सेम टू सेम यही मान किसके लिए रहेगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता की ओर के लिए, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए रहेगा। किसके लिए रहेगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए। क्लियर है ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहता है, किसी विलगित गैसीय परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए, ठीक है ना, आवश्यक ऊर्जा जो उत्सर्जित होती है या अवशोषित होती है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। कितना गुण हो गया, 3। कितना हो गया, 3। अभी तक क्या क्या पढ़ लिए, चलो देखो। सबसे पहले उपलब्धता पढ़े, क्या पढ़े, उपलब्धता। उसके बाद क्या पढ़े, धात्विक गुण। ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होता था, बढ़ता था। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद इसका क्या पढ़े, त्रिज्या या आकार, त्रिज्या या आकार। त्रिज्या या आकार पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़े, इसका आयनन ऊर्जा। क्या पढ़ लिए, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, हाँ, ऑक्सीकरण अवस्था। क्या पढ़ लिए, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ने के बाद क्या पढ़ लिए, विद्युत ऋणात्मकता। और क्या पढ़ लिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता। और क्या पढ़ लिए, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ तक क्लियर है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुण हो गया। समझ आ रहा है, कितना गुण हो गया, 9। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं 10वां गुण, संकुल बनाने की प्रकृति। ध्यान से देखना, संकुल बनाने की प्रकृति क्या होता है। संकुल एक विशेष प्रकार का यौगिक होता है जिसको बोलते हैं संकुल यौगिक। क्या बोलते हैं, संकुल यौगिक। इसको एकदम बड़े कोष्टक के अंदर रखते हैं। संकुल यौगिक का निर्माण ना उपसहसंयोजी बंध से होता है। किससे होता है, उपसहसंयोजी बंध से। क्लियर ना। जैसे ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, और ये फ्लोरीन जो रहता है ना, वो क्या करता है, लोन पेयर दान देता है। क्या करता है, लोन पेयर दान देता है। तो सिलिकॉन को लोन पेयर कौन दान दे रहा है, आपका फ्लोरीन। तो ये लुईस, ये क्या होगा, लुईस बेस, और ये क्या होगा, लुईस एसिड। क्या होगा, लुईस एसिड। नॉर्मली जितना भी डी ब्लॉक का तत्व है, ठीक है, वो संकुल यौगिक बनाता है, लेकिन पी ब्लॉक का तत्व कौन, आपका सिलिकॉन, संकुल यौगिक का क्या करता है, निर्माण करता है। कॉलेज स्टूडेंट, सिलिकॉन किसका निर्माण करता है, आपका संकुल यौगिक। इसको बोलते हैं हम लोग संकुल यौगिक। कौन सा यौगिक बोलते हैं, संकुल यौगिक। ऐसा कोष्टक के अंदर लिखते हैं। क्लियर है। बस इतना जानना कि कार्बन फैमिली में सिलिकॉन किसका निर्माण करता है, संकुल यौगिक का। संकुल यौगिक उपसहसंयोजी बंध द्वारा बना होता है। किसके द्वारा बना होता है, उपसहसंयोजी। मतलब ये सिलिकॉन है ना, इसको कितना फ्लोरीन घेरा हुआ है, 6। कितना फ्लोरीन घेरा हुआ है, 6। और कौन सा बंध बनाया हुआ है इसके साथ, उपसहसंयोजी बंध। कौन सा बंध बनाया हुआ है, उपसहसंयोजी बंध। क्लियर है नहीं। और इसी को बोलते हैं हम लोग संकुल यौगिक। 12वीं में पूरा एक चैप्टर है इसके बारे में। क्लियर है। नेक्स्ट गुण हो गया 10वां गुण, क्या हो गया आपका, संकुल यौगिक। संकुल यौगिक। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं श्रृंखलन प्रवृत्ति का। मोस्ट टाइम पे गुण होता है, इस फैमिली के जो तत्व रहते हैं ना, वो श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। श्रृंखला बनाने की क्या रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं। कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, श्रृंखलन प्रवृत्ति। क्या बोलते हैं, श्रृंखलन प्रवृत्ति। जैसे देखना तुम लोग, एक कार्बन को दूसरे कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन ऐसे जोड़ रहे हो तो कार्बन का चैन बन जाता है। तो इस ध्यान समझना, इस ब्लॉक के जो तत्व रहते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, इस ब्लॉक में जो कार्बन फैमिली के तत्व हैं, कॉलेज स्टूडेंट, गेट, सन, प्रॉब्लम, इसमें कार्बन और सिलिकॉन में कौन सी प्रवृत्ति है,
श्रृंखला बनाने का, मतलब एक कार्बन अपने आसपास बहुत सारे कार्बन से ऐसा जोड़ सकता है और बहुत लंबा चौड़ा श्रृंखला बना सकता है, और इसी श्रृंखलन प्रवृत्ति के कारण ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या हुआ, जन्म हुआ है। क्लियर है कि नहीं, समझ आया। तो सिलिकॉन का भी श्रृंखलन प्रवृत्ति होता है और कार्बन का भी क्या होता है, श्रृंखलन प्रवृत्ति रहता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। सबसे ज़्यादा प्रबल होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, यह अपेक्षाकृत दुर्बल होगा। यहाँ तक क्लियर है, समझ आया कि नहीं। कौन कौन दिखाता है श्रृंखलन प्रवृत्ति, कार्बन और सिलिकॉन, सबसे ज़्यादा कार्बन और सिलिकॉन ही दिखाता है। क्लियर है ना, लीड सबसे कम। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। सबसे ज़्यादा कार्बन और सिलिकॉन सर्वाधिक दिखाता है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं अपर रूप, तो ये 11वां गुण हो गया, श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति, श्रृंखलन प्रवृत्ति, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, वर्ग क्रमांक 14 का गुण है। अपर रूपता, अपर रूपता, एलोट्रॉपी बोलते हैं इस गुण को, एलोट्रॉपी, ध्यान समझना, ठीक है। वे तत्व जो एक ही परमाणु होते हैं, एक ही परमाणु से बने हैं, एक ही परमाणु से बने होते हैं, परंतु इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न। भौतिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न, पर रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान। रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान, ठीक है ना। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अपर रूप। क्या बोलते हैं, अपर रूप। जैसे कि कोयला है और हीरा है, दोनों कार्बन से मिलकर बने हैं, लेकिन दोनों देखो कितना अलग दिखाई देता है। तो भौतिक गुण क्या है उनका, भिन्न भिन्न, लेकिन दोनों को जब मैं जलाऊंगा तो CO2 ही निकालेगा। क्लियर है कि नहीं। तो दोनों का रासायनिक गुण क्या हो गया, समान। तो ऐसे तत्व जिनके जो एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं, लेकिन जिसके भौतिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न, लेकिन रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका अपर रूप। क्या बोलते हैं, अपर रूप। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया ये, ठीक है। तो रासायनिक गुण समान होते हैं। जैसे कार्बन के अपर रूप देखो, कार्बन के टोटल कितने अपर रूप, 5 अपर रूप होते हैं। कितने, 5 अपर रूप। पहले तो इसको डिवाइड करते हैं क्रिस्टली, और एक डिवाइड करते हैं किसमें, अक्रिस्टली। क्रिस्टली अपर रूप में तुम लोगों को याद रखना है ना, क्रिस्टली अपर रूप में तुम लोगों को क्या पढ़ना है, हीरा, दूसरा पढ़ना है ग्रेफाइट, तीसरा पढ़ना है फुलेरिन या फुलेरिन, क्या पढ़ना है, फुलेरिन। यहाँ तक क्लियर है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। और अक्रिस्टली अपर रूप में पढ़ना है तुमको कोक, कोक, और दूसरा क्या पढ़ना है, चारकोल। क्या पढ़ना है, चारकोल, कोक और चारकोल। तो टोटल कितना अपर रूप हो गया, 5, क्रिस्टली में 3, अक्रिस्टली में 2। यहाँ तक क्लियर है। इन सब के भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग, दिखने में सब अलग अलग दिखाई देंगे, लेकिन सब का रासायनिक गुण क्या होता है, सेम टू सेम। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ जाएं क्या, नेक्स्ट देखिए। अच्छा, कार्बन का अपर रूप हो गया, लिख लिए ना, हो गया है, लिख लिए। चलो भाई नेक्स्ट देखो, ठीक। नेक्स्ट वैसे ही सिलिकॉन के भी अपर रूप होते हैं। एक क्रिस्टली याद रखना है, सिलिकॉन के अपर रूप में एक क्रिस्टली और एक अक्रिस्टली। पढ़ेंगे पूरा डिटेल रहेगा, क्रिस्टली और क्या रहेगा, अक्रिस्टली, क्रिस्टली व अक्रिस्टली है, ठीक है। कॉलेज, स्टूडेंट, गेट, सन, प्रॉब्लम, इसका कितना अपर रूप बता दिया, 5, इसका कितना अपर रूप बता दिया, 2। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, ये जो लेड है ना, इसका कोई भी अपर रूप होता नहीं है। क्लियर है, क्योंकि इसका आकार सबसे बड़ा, इसका आकार क्या होता है, सबसे बड़ा, और दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बना पाता। आकार बड़ा होने के कारण पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाता, पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाता, इस कारण इसका कोई अपर रूप होता नहीं है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, इसका कोई भी अपर रूप होता नहीं है। यहाँ तक समझ आया। अच्छा, सिलिकॉन जो रहता है ग्रेफाइट के जैसा स्ट्रक्चर नहीं बना पाता, मतलब सबसे ज़्यादा फेमस किसका अपर रूप रहेगा, कार्बन का। क्लियर है ना, इसका कार्बन का पूरा चलेगा क्लास। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी देख लिए, 12वां नंबर का अपर रूप। कौन सा भौतिक गुण देख लिए, अपर रूप। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, किसी कुछ दिक्कत है कि इतने में, नहीं। आगे बढ़ जाऊँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन आता है, SiF6 पाया जाता है, लेकिन SiCl6 नहीं पाया जाता, क्यों।
नहीं पाया जाता, क्यों? ठीक है ना, SiF6 जो है, ठीक है, ये पाया जाता है, 2 पाया जाता है, लेकिन SiCl6 से पाया नहीं जाता, क्यों? इसके बारे में हम लोग डील करेंगे कल, ठीक है ना। कब करेंगे डील? कल। एक बार पढ़ करके आना, थोड़ा सा सोचना। SiF6 से 2 पाया जाता है, लेकिन SiCl6 से पाया नहीं जाता। नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको कवर, क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? रासायनिक गुण। कितना भौतिक गुण पढ़ लिए? टोटल 12। कितना पढ़े? 12। जस्ट अभी गिनाया था ना, जिसमें सबसे पहले उपलब्धता पढ़े, धात्विक गुण पढ़े, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, त्रिज्या देख लिए, आयनन ऊर्जा, आयनन अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था, फिर विद्युत ऋणात्मक, इलेक्ट्रॉन बंधुता, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, संकुल यौगिक का निर्माण कौन करता था? केवल और केवल सिलिकॉन। फिर श्रृंखलान प्रवृत्ति देखे, फिर क्या देख लिए? अपर रूप। क्या देख लिए? अपर रूप। अब हम लोग देख रहे हैं क्या? रासायनिक गुण। क्या देख रहे हैं? रासायनिक गुण। किसका? वर्ग क्रमांक 14 का। वर्ग क्रमांक 14 के तत्व हाइड्रोजन के साथ जब क्रिया करेंगे, किसके साथ क्रिया करेंगे? हाइड्रोजन के साथ। तो किसका निर्माण करेंगे? हाइड्राइड का। किसका निर्माण करेंगे? हाइड्राइड का। पहले तो ये दिमाग रखना, ठीक है ना। किसका निर्माण करते हैं? हाइड्राइड का। क्लियर है। अब सबका हाइड्राइड देखते हैं ना। सबसे पहले हाइड्राइड किसका बनेगा? कार्बन का। किसका? कार्बन का। तुम लोगों को पता है कार्बन के कितने हाइड्राइड होते हैं? 3। कार्बन के कितने हाइड्राइड होते हैं? 3। एक होता है एल्केन, एक होता है एल्किन, और एक होता है क्या? एल्काइन। क्या होता है? एल्काइन। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही पढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, इसका CnH2n और इसका CnH2n-2। क्लियर है। जहाँ n बराबर क्या है? 1 से लेकर के जितना भी लिखो तुम लोग, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक करते हैं, लेकिन कितना? ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक। यहाँ तक क्लियर है। और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे कितना तक? 10 तक। यहाँ तक क्लियर है। कार्बन के कितने हाइड्राइड? 3। दूसरा देखो सिलिकॉन के हाइड्राइड। अच्छा, इन सब को कार्बन के जो हाइड्राइड रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या बोल देते हैं? हाइड्रोकार्बन। कितने प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं? तो 3 प्रकार के। यहाँ तक क्लियर है। वैसे ही सिलिकॉन जब किसके साथ क्रिया करेगा? हाइड्रोजन के साथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिलेंस। क्या बोलते हैं? सिलेंस। क्या बोला जाता है? सिलेंस। फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान दो। SiN H2n+2। SiN2n+2, जहाँ n बराबर क्या है? 1 से लेकर के 8 तक का संख्या। जैसे Si2 रखा, यहाँ पास Si2 रखा, तो H 2 दूनी 4, 4 धन 2 6, ऐसा टाइप का बनेगा। Si2H6 है। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है। SiN H2n+2। अरे जैसे इसमें फॉर्मूला याद किए थे ना, वैसे इसका फॉर्मूला SiN, n मतलब क्या है? कोई संख्या, H2n+2। और जितना भी प्रकार का हाइड्राइड बनता है उन हाइड्राइडों को क्या बोलते हैं? सिलेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिलेंस। नेक्स्ट तीसरा देखो, जर्मेनियम के हाइड्राइड। जर्मेनियम के हाइड्राइड, इसको हम लोग बोलते हैं जर्मेन्स। क्या बोलते हैं? जर्मेन्स। क्या बोलते हैं? जर्मेन्स। क्या होता है फॉर्मूला? GeNH2n+2। सेम टू सेम। यहाँ सिलिकॉन के थे, यहाँ पास क्या किए हो? जर्मेनियम किए हो। क्या किए हो? जर्मेनियम। अरे सेम टू सेम, ये देखना गए थे। कार्बन था, यहाँ पास सिलिकॉन लगा है, यहाँ पास क्या लगा दिए? जर्मेनियम लगा दे। जर्मेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्मेन्स। नेक्स्ट देखें क्या? चौथा, स्टेनस के हाइड्राइड। स्टेनस के हाइड्राइड, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेनेंस। 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 क्या बोलते हैं? स्टेनेंस। 2 ठोक हाइड्राइड बस पता है हमको, SnH2। एक बनता है क्या? SnH2, और एक बनता है SN2H6। ये याद रखना है। सीधा फॉर्मूला नहीं दिया है, सीधा डायरेक्ट SnH2 SN2H6। क्या बनता है? SN2H6। क्लियर है ना। और Pb के हाइड्राइड को, 5वां, लेड के हाइड्राइड को, लेड के हाइड्राइड को हम लोग बोलते हैं प्लम्बेंस। क्या बोलते हैं? प्लम्बेंस। क्वेश्चन आता है, क्या बोलते हैं? प्लम्बेंस। एग्जाम्पल याद रखना, PbH2। PbH2 क्या है? PbH2। याद है? क्लियर है कि नहीं? हाइड्राइड वाला कॉन्सेप्ट समझ आया? जब वर्ग क्रमांक 14 के तत्वों के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है क्या बनता है? हाइड्राइड। कार्बन के कितने हाइड्राइड हो सकते हैं? 3 हाइड्रोकार्बन होता है, एल्केन, एल्किन और एल्काइन। सिलिकॉन जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा सिलेंस,
जर्मेनियम जो जुड़ेगा तो जर्मेन्स, स्टेनेंस और प्लम्बेंस। क्लियर है, क्या बनता है? प्लम्बेंस। लास्ट का SnH2 SN2 S6 है, PbH2। और ये तो सेम टू सेम एल्केन जैसा फॉर्मूला बना देना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ये समझ आया? ऊपर से जब नीचे आऊँगा तो हाइड्राइड का स्थायित्व क्या होते जाता है? कम। हाइड्राइड का स्थायित्व क्या होते जाता है? कम। तुमको इसी कारण सबसे ज़्यादा कौन सा हाइड्राइड दिखते हैं? एल्केन, एल्किन और एल्काइन। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलता है ना, पूरा केमिस्ट्री एक साइड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक साइड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आया? ये हो गया आपका किसके साथ क्रिया? हाइड्रोजन के साथ क्रिया। अब बात करते हैं किसके साथ क्रिया? हैलोजन से क्रिया। किससे क्रिया? हैलोजन से क्रिया। देखो हैलोजन के साथ क्रिया, दूसरा गुण हो गया आपका हैलोजन से क्रिया। और हैलोजन से क्रिया आपको दिमाग में छापना है। हैलोजन से क्रिया, जैसे कि कार्बन है वो क्लोरीन के साथ क्रिया करके CCl4 बना सकता है, ठीक है ना। कैसे टाइप का यौगिक बनाता है? MX4 टाइप का। किस टाइप का यौगिक का निर्माण करता है? MX4 टाइप का। अरे ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? +4 ना, तो कैसा टाइप का बनाएगा? MX4 टाइप का बनाएगा ना, तो CCl4 बन सकता है, SiCl4 बनेगा। और क्या बन सकता है? GeCl4, GeCl2 भी बन सकता है, SnCl4 भी बन सकता है, SnCl2 भी बन सकता है। बताया था ये शुरुआत का +4 दिखाता है, ये +4 दिखाता है, +2 दिखाता है, +4 दिखाता है, +2, लेकिन नीचे वाला केवल क्या दिखाता है? +2। तो नीचे में क्या बनेगा? केवल PbCl2। क्या बनेगा? PbCl2। समझ आया कि नहीं? रीज़न क्या बोला हूँ मैं यहाँ +2 दिखाने का? अक्रिय युग्म प्रभाव। और इसका क्वेश्चन भी दिया था तुम लोगों को अभी, ये क्या कारण है कि SnCl4 SnCl2 दोनों बनता है, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल क्या बनता है? PbCl2, PbCl4 नहीं बनता। तो रीजन क्या दोगे? अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण +4 न होकर के क्या हो जाता है? Pb का +2 हो जाता है ऑक्सीकरण अवस्था। क्लियर है? तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना बॉन्ड बना पाएगा? 2 ही। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो हेलोजन के साथ क्रिया करके ये सब कंपाउंड का निर्माण करता है। आगे बढ़ जाऊँ, नेक्स्ट देखें क्या। अच्छा, याद रखना है जो CCl4 होता है वो जल के साथ क्रिया नहीं करता, ठीक है ना। CCl4 H2O के साथ क्रिया नहीं करता, क्लियर है। लेकिन जो SiCl4 होता है, SiCl4 होता है वो जल के साथ क्रिया कर लेता है। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? कार्बन सिलिकॉन है, कार्बन जब क्लोरीन के साथ क्रिया CCl4, सिलिकॉन जब क्रिया किया SiCl4, ये जल के साथ क्रिया नहीं करता, लेकिन ये जल के साथ क्रिया करता है। क्यों? क्योंकि देखो कार्बन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे 2s2 2p2 ऐसा होगा। सिलिकॉन का निकालो 3s2 3p2। क्या 2D कक्षक इसके पास है क्या? नहीं। 2D कक्षक होता है क्या? नहीं। लेकिन इसके पास तो 3D कक्षक है, भले खाली है वो। समझ आ रही नहीं? भले खाली है वो, तो रिक्त डी कक्षक इसके पास रहता है, तो जल के जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो इसमें आ सकते हैं, इस कारण इसके साथ क्रिया हो सकता है। लेकिन इसके पास, कार्बन के पास यहाँ रिक्त डी कक्षक है क्या? नहीं। रिक्त डी कक्षक नहीं है तो H2O के साथ क्रिया नहीं करता। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो जल के साथ क्रिया कौन कौन नहीं करता? CCl4 और SiCl4। IMP पॉइंट याद रखना है, ठीक है ना। ये कार्बनिक विलायक में घुल जाता है। किस में घुल जाता है? कार्बनिक विलायक में। मतलब पेट्रोल में घोल दोगे तो घुल जाएगा, डीजल में घोलोगे तो घुल जाएगा, एल्कोहल में घोलोगे तो घुल जाएगा, लेकिन पानी के साथ घुलेगा क्या? नहीं। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन SiCl4 पानी के साथ भी घुल जाता है। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, हेलोजन के साथ क्रिया हो गया जल के प्रतिक्रिया, जल से क्रिया। किससे क्रिया? जल से क्रिया। कॉलेज, स्टूडेंट, गेट, सन, प्रॉब्लम। यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान समझना, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम जल से क्या रहेगा? अप्रभावित रहेगा। मतलब जल के साथ क्रिया करके कोई भी नए कंपाउंड का निर्माण करता है क्या? नहीं। यहाँ तक क्लियर है? कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये तीनों के तीनों जल से क्या होते हैं? अप्रभावित, ठीक है ना। लेकिन भाप से क्रिया करके, कौन? Sn, जल से नहीं क्रिया करेगा, किससे क्रिया करेगा? भाप से, वाष्प से। किसका निर्माण करता है? SnO2 का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? SnO2 का। यहाँ तक क्लियर है? और वैसे ही जो Pb है, ठीक है ना, Pb इसका तो नहीं देखना है, Pb को छोड़ो। अधिकतर याद रखना Pb रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव तत्व का अध्ययन किया जाता है क्या? नहीं, क्योंकि उसका गुण फटाफट क्या होते रहता है? चेंज होते रहता है। क्लियर है डॉक्टर? तो देख लेना, भाप के साथ क्रिया करके क्या का निर्माण कर देता है? SnO2। अच्छा, ये अपने चारों ओर एक परत बनाता है, किसका? ऑक्साइड का।
इसका ऑक्साइड का। और ऑक्साइड का परत जब किसी कंपाउंड के चारों ओर बन जाता है तो वो कौन सा रंग का पड़ जाता है? काला रंग का। कौन सा रंग का? काला रंग का। और वो किसी भी दूसरे तत्व के साथ क्रिया नहीं करता, पिछले क्लास में बताया था मैं। यहाँ तक क्लियर है? तो कितना रासायनिक गुण हो गया? 3। हाइड्रोजन से क्रिया, हैलोजन से क्रिया, जल से क्रिया। किससे क्रिया हो गया? जल से। नेक्स्ट देखें क्या? चौथा, अम्ल व क्षार से क्रिया। हेडिंग डालो, अम्ल व क्षार से क्रिया। अम्ल व क्षार से क्रिया, ठीक है। सबको लिखो, कॉलेज, स्टूडेंट, गेट, सन, प्रॉब्लम। अब ध्यान से देखना, कार्बन जो है अम्ल व क्षार दोनों से क्या होता है? अप्रभावित होता है, मतलब दोनों से कोई रिएक्शन करेगा क्या? नहीं। क्लियर है? ये याद रखना। सिलिकॉन अम्ल से अप्रभावित, अम्ल से क्रिया नहीं करता है, लेकिन जो क्षार होता है, ध्यान समझना, क्षार का जो गर्म विलयन होगा, क्षार का जो गर्म विलयन होगा, क्षार के गर्म विलयन के साथ क्या करेगा? क्रिया करेगा। क्या करेगा? क्रिया। और निर्माण करता है किसका? सिलिकेट का। किसका निर्माण करता है? सिलिकेट का। ये दिमाग में छापना। अम्ल से क्रिया सिलिकॉन नहीं करता, लेकिन क्षार के गर्म विलयन से क्रिया करके किसका निर्माण करता है? सिलिकेट का। क्लियर है? जर्मेनियम अम्ल से अप्रभावित रहता है, इसके ऊपर अम्ल का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। स्टेनस HNO3 के साथ क्रिया करता है, किसके साथ? HNO3, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? HNO3। और क्रिया करके क्या बनाता है? SnNO2 बनाता है। क्या बनाता है? SnNO2, SnNO ट्वाइस, SnNO ट्वाइस। यहाँ तक क्लियर है? Pb किसके साथ क्रिया करता है? HCl के साथ। और किसका निर्माण करता है? PbCl2 का निर्माण करता है। किसका? PbCl2। और ये अम्ल के साथ हो गया। और क्षार के साथ क्रिया करके किसका निर्माण करता है? प्लम्बेड का। किसका निर्माण कर लेता है? प्लम्बेड का। क्लियर है? बस इतना ही डिटेल याद रखना है। समझ आया कि नहीं? तो ये हो गया आपका कार्बन फैमिली का पूरी तरीके से भौतिक गुण और रासायनिक गुण। जो अब नेक्स्ट क्लास होगा ना, ठीक है, उसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? कार्बन के असामान्य व्यवहार के बारे में और कार्बन के विभिन्न यौगिकों के बारे में। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।